morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 30th and 31st March 2026. First question is, where will be the 9th India Pharma Conference 2026 be held? 9वां इंडिया फार्मा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शंस आर मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या बेंगलुरु. अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नई दिल्ली में आयोजित होगा. कब से कब तक? तो 13 से 14 अप्रैल तक. ठीक है. और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर जो एक डिपार्टमेंट है, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल. ठीक है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है. इसमें फिक्की और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है. ठीक है. और इस बार की थीम क्या है? इस बार की जो थीम है वो है डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन इस बार की थीम रहेगी. और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को फार्मा और लाइफ साइंसेज क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है. और इसमें जो है डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर और इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. किस लिए? टू एनहांस द ग्लोबल हेल्थ केयर कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए. Next question number 2, which portal has been upgraded with AI by the Ministry of Statistics and Program Implementation? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस पोर्टल में AI टेक्निक जोड़ी है? ऑप्शंस आर इनाम, डिजीलॉकर, ई श्रम या ई सांख्यिकी. अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ई सांख्यिकी में जो है AI को जोड़ा गया है और इसमें AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है ताकि इम्प्रूव हुआ है उससे यूजर का इंस्ट्रक्शन और डाटा एक्सेस. और इसमें CAPI जो है एक टेक्निक अपनाई गई है जिसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू ये एक टेक्निक अपनाई गई है और डिजिटल डाटा कलेक्शन के लिए. और इसके साथ ही साथ रिपोर्ट जारी करने का जो समय है वो रिड्यूस किया गया है, 8 महीने से 3 महीने कर दिया गया है. और एक एडवांस रिलीज कैलेंडर भी इसमें जारी किया जाता है. और ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ये इन्हांस करेंगे इसकी इफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, रियल टाइम वैलिडेशन ऑफ डाटा को. Number 3, CSIR has developed which technology to convert farm residue into the road construction material? CSIR ने कृषि अवशेष से सड़क निर्माण सामग्री बनाने के लिए कौन सी टेक्निक विकसित की है? ऑप्शंस आर प्लास्टिक रोड टेक्नोलॉजी, बायोविटामिन टेक्नोलॉजी, सोलर एसएफएल टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी. अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बायोविटामिन टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है. अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो बायोविटामिन फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास फ्रॉम फार्म रेसिड्यू टू रोड्स जो है इस टेक्निक का पूरा नाम है. और यह जो है कृषि अवशेष को पारंपरिक बिटुमेंस के अल्टरनेटिव के रूप में बदलती है. और इसे CSIR, CRRI और CSIR IIP ने मिलकर इसको विकसित किया है. और ये जो है वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ावा देती है जो कि हेल्प करती है रिड्यूस करने में स्टबल बर्निंग, कार्बन एमिशन और डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट बिटुमेंस को. और क्रिएट करता है ये एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स. Question number 4, which country hosted the IONS Maritime Exercise या IMX TTX 2026? आयोन समुद्री अभ्यास या IMX TTX 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आर फ्रांस, इंडोनेशिया, इंडिया या श्रीलंका. अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया ने इसको होस्ट किया है. और इंडिया में कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो कोची के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में इसका आयोजन किया गया है. और इसमें कई देशों के जो है नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सिसले, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्टे, ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज की नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. और फोकस किया गया है इस पे नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर, जिसमें यूज किया गया है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट को.
और ये जो एक्सरसाइज है ये इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग को। और इसमें जो है इंडिया ने जो एक चेयरमैनशिप संभाली है आयोन्स फॉर 2026 to 28। Number fifth, the National Consultation 2026 under the Tele-Law initiative will be held in which city? टेलीलॉ पहल के तहत राष्ट्रीय परामर्श 2026 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन आर जयपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई या लखनऊ। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कब? तो 29 मार्च को ये आयोजित हो चुका है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो विज्ञान भवन में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया? तो बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। किस स्कीम के अंडर? अंडर दिशा स्कीम। ठीक है, और इसमें जो है वॉइस ऑफ बेनिफिशियरी बुकलेट, न्याय सेतु, एआई चैटबॉट, मैस्कोट और कानूनी अवेयरनेस कॉमिक्स लॉन्च होंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद दिल्ली पुलिस टू एनहांस द स्मार्ट पुलिसिंग? दिल्ली पुलिस के साथ स्मार्ट पुलिसिंग के लिए किस संगठन ने साझेदारी की है? ऑप्शंस आर इसरो, डीआरडीओ, निक या सी डॉट। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सी डॉट ने ये साझेदारी की है। सी डॉट की अगर हम फुल फॉर्म देखें दैट मीन्स द सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, संवाद कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और एआई आधारित साइबर सुरक्षा टूल त्रिनेत्र भी इसमें शामिल है। और क्वांटम सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो है इसका पार्ट है इस इनिशिएटिव का, और जो कि इन्हांस करेगी सर्विलेंस को, कम्युनिकेशन को और इमरजेंसी रिस्पांस को। और ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को और मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच साइक्लोन कॉज द रेड स्काई फिनोमिना इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू द डस्ट स्टॉर्म? ऑस्ट्रेलिया में लाल आकाश की जो घटना हुई है वो किस चक्रवात के कारण हुई है? ऑप्शंस आर साइक्लोन याशी, साइक्लोन अम्फान, साइक्लोन नरेल या साइक्लोन फानी। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइक्लोन नरेल जो है इसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में धूल भरी आंधी उत्पन्न की है। और तेज हवाओं ने जो है लोहे से भरपूर जो धूल के कण थे उसको हवा में लिफ्ट कर दिया है। और सूर्य के प्रकाश के बिखराव के कारण ये लाल रंग यहाँ पर दिखाई दिया है। और ये जो साइक्लोन है ये किस कैटेगरी का है? तो कैटेगरी 4 के अंदर आता है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी बताई गई है? स्पीड है इसकी 200 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा। ठीक है, और इसने जो है गैस्कोइन और सार्क बे जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। Number 8, which system has RBI proposed under Payment Vision 2028 to enable the bank account portability? RBI ने बैंक खाता पोर्टेबिलिटी के लिए कौन सी प्रणाली प्रस्तावित की है? ऑप्शंस आर यूनिफाइड अकाउंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल बैंकिंग ग्रिड, पेमेंट स्विचिंग सर्विस या फिर यूपीआई स्विच सिस्टम। अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पेमेंट स्विचिंग सर्विस, जिसे आप पास के नाम से जानते हैं। ये प्रस्तावित की है आरबीआई ने अंडर द पेमेंट विजन 2028 के तहत। इसलिए जो है ग्राहकों को आसानी से बैंक बदलने की सुविधा देगा। और इसमें ईएमआई और सैलरी जैसी भुगतान व्यवस्थाएं जो हैं वो सेंट्रलाइज होंगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना और जो कंपटीशन है उसको प्रोत्साहित करना है। इसका जो थीम है वो क्या है? इसकी थीम है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो है धोखाधड़ी रोकथाम और क्रॉस बॉर्डर भुगतान जैसी सुधार भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द जन विश्वास बिल मेनली एम्स टू डिक्रिमिनलाइज वायलेशन इन विच सेक्टर? जन विश्वास बिल जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में अपराधों को गैर आपराधिक बताता है? ऑप्शंस आर डिफेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स जो है इसमें 3 आते हैं आपके मेनली, टेक्सटाइल, हैंडलूम और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें जो है ये छोटे अपराधों को गैर आपराधिक बताता है। और इसमें जेल की सजा की बजाय जुर्माना और चेतावनी देने का प्रावधान है। और ये जो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट, हैंडलूम एक्ट और अपेडा एक्ट पर ही लागू होता है। इससे जो है व्यापार करना आसान होता है और नियमों का पालन भी बना रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, विच टीम वॉन इट्स फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2026? 2026 में रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन आर हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर ने जो है ये पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है और आफ्टर 70 ईयर्स के बाद जो है ये इनकी एक ऐतिहासिक जीत थी। और इसके कैप्टन कौन हैं? इस टीम के कैप्टन हैं पारस डोगरा। पारस डोगरा जो हैं वो यहाँ के कैप्टन हैं इस टीम के। और इसमें एक खिलाड़ी हैं आकिब नबी जो हैं, इन्होंने इस टूर्नामेंट में 60 विकेट्स लेकर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रणजी ट्रॉफी जो है इंडिया की टॉप डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन है। ये जो विक्ट्री है ये बूस्ट करती है स्पोर्ट कल्चर को एंड एनकरेज करती है यूथ पार्टिसिपेशन इन दिस रीजन। Next question number 11th, which missile is being inducted into the MiG-29 aircraft to enhance the air combat capability? MiG-29 विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी मिसाइल इसमें शामिल की जा रही है? ऑप्शन आर अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस, अक्ष या फिर ASRAAM। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ASRAAM जो है अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें दैट मीन्स द एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है इसको इंक्लूड किया जा रहा है इस MiG-29 एयरक्राफ्ट। ये एक फाइटर जेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फाइटर जेट है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? बाय MBDA के द्वारा। ठीक है। और इसकी जो गति है वो मैक 3 से अधिक है और इसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसमें फायर एंड फॉरगेट एंड लॉक एंड आफ्टर लॉन्च टेक्निक का यूज़ है। और ये जो है भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन आर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी नदी के मुहाने पर नियर द बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है। और ये किस लिए फेमस है? नॉन फॉर ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। ठीक है। और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और ये रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पे जो टर्टल हैं वो शो करते हैं एक मास नेस्टिंग बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अरीबाड़ा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रजाति है इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है बाय द IUCN। और ये प्रोटेक्टेड की गई है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज बैन द सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर? 16 ईयर से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? ऑप्शन आर मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया ने ये बैन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो साइबर बुलिंग को रिड्यूस करना, हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर को रिड्यूस करना और इंटरनेट एडिक्शन को रिड्यूस करना है। ठीक है। और ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना है। और इस नियम का पालन न करने पर जो है प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई भी होगी। Question number 14th, which Indian institution rank among the top 25 globally in QS ranking 2026 for business and management studies? QS ranking 2026 में बिजनेस स्टडी में टॉप 25 में कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन शामिल हुआ है? ऑप्शन आर IIM बेंगलोर, IIT दिल्ली, XLRI जमशेदपुर, IIM अहमदाबाद। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। IIM अहमदाबाद जो है इसमें शामिल हुआ है टॉप 25 के अंडर। तो इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक है 21st, ये आपको ध्यान रखनी है। और इस रैंकिंग में जो है 1900 विश्वविद्यालयों के 21,000 से अधिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया है इसमें। और भारत के जो है 99 संस्थानों की जो है 599 एंट्री इसमें दर्ज हुई हैं। IIM अहमदाबाद जो है वो इसमें पहली बार मार्केटिंग रैंकिंग में इसमें शामिल हुआ है, जो कि हाईलाइट करता है ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एजुकेशन को।
क्वेश्चन नंबर 15, द एमएलए ट्रैक पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? एमएलए ट्रैक पोर्टल जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शंस आर कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या तमिलनाडु। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केरला में इसको लॉन्च किया गया है और ये मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस ऑफ एमएलए को, और इसमें जो है विधेयकों की उपस्थिति और प्रश्न पूछने और बहस करने में जो भागीदारी होती है ये उसको ट्रैक करता है, उस डाटा को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांसपेरेंसी लाना और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। और इसमें जो है जनता को जो है विधायी कार्यों को जानकारी जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। और ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू द डिजिटल टूल्स। 16th who received the Major Dhyanchand Lifetime Achievement Award at Hockey India Annual Award 2025। हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025 में जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? ऑप्शंस आर हार्दिक सिंह, नवनीत कौर, प्रिंस दीप सिंह या जफर इकबाल। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जफर इकबाल को ये मिला है और ये जो है हमारे फॉर्मर फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन रहे हैं, हॉकी कैप्टन रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है उनके लंबे योगदान के लिए उनको दिया गया है। और हार्दिक सिंह और नवनीत कौर इन दोनों को जो है किसके लिए अवार्ड मिला है? इनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। किस अवार्ड के लिए? हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड के लिए जो है इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है इन दोनों को। और इसमें जो है उन्हें 20-20 लाख जो है रुपए राशि दी गई है दोनों को। और ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।